पहले जोश टॉक, फिर अब सोशलाइट। जोश टॉक में एक बार नहीं, दो बार। हाँ जी फ्रेंड्स, कामिनी जी ऊंचाइयों की उड़ान लेने के लिए तैयार हैं। और आज वो जिस ऊंचाई पे हैं, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे आ पाते हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ किस तरह से अपने घर पे रहती है, उसी को उसने यूट्यूब पे दिखाया। और आज के टाइम पे लोग जानते हैं कामिनी सिंह को। कामिनी सिंह, आप लोग अजीत एंड कामिनी सिंह, ठीक है। और रिसेंटली जो अभी इनके घर की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद देवरानी जेठानी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के काफ़ी लोग हैं जो इन पे बात कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग इनको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि कामिनी जी ने ही पहले घर की बातें बाहर लाई। तो आज भी इनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं, उन पे मैं बात करूंगी। और आज सोशलाइट पे पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट कामिनी और अजीत का आने वाला है। आई थिंक शाम को आएगा 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। देखिए, कल मैंने इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, कुछ लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कह रहे हैं कि इनकी फ़ोटो आई है। तो देखिए, जब इंसान ग्रो करता है, जैसे मैं पहले लखनीत पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। लखन बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पायर होते हैं। नीतू उनकी वाइफ, ठीक है। तो पता नहीं होता कि कब आपकी किस्मत बदल जाए, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से करिए। यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालिए ईमानदारी से। जो लोग हैं ना, लोगों तक आपका जो मैसेज है वो पहुंचेगा। अगर आप सच्चे दिल से काम कर रहे हैं, आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल कामिनी जी का फर्स्ट पॉडकास्ट आएगा। उसमें ऐसी क्या चीज़ें थी जो हस्बैंड ने बोला, पूरी दुनिया को पता चलेगा। इमोशनल बातें, खैर वो तो जब पॉडकास्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। सोशलाइट पे भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना, जहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो सोशलाइट, ये जो है प्लेटफॉर्म, इस पे थोड़े ही सब्सक्राइबर्स हैं, इस पे जाने का तो कोई वो है ही नहीं। जब जोश टॉक पे भी कामिनी जी गई थी तो जोश टॉक पे भी लोगों ने सवाल उठाए थे। इनके हर चीज़ पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। और जोश टॉक पे एक बार नहीं, इनको 2 बार बुलाया गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और इनके चैनल से भी कनेक्ट हुए हैं लोग, ठीक है। जोश टॉक्स पे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मैंने देखा है कई व्लॉगर्स आके अपनी जो लाइफ स्टोरी होती है, जो अपना स्ट्रगल होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो वहाँ पे आके शेयर करते हैं। तो यहाँ पे पॉडकास्ट उसका वेट कर रहे हैं सब लोग, कब आएगा। और कल के वीडियो के नीचे काफ़ी भरपूर मात्रा में सब लोगों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है। और साथ साथ जो अजीत इनके हस्बैंड हैं, देखिए पहले साथ नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया, हमने कंट्रोवर्सी के दौरान सुनी थी, लेकिन आज के टाइम पे कहीं भी जाना हो, चाहे गुड़गांव में जोश टॉक्स वहाँ पे इंटरव्यू उसके लिए जाना हो, चाहे यहाँ पे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए सोशलाइट उस पे आए हैं, तो वहाँ पे भी लेके यही गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से जब कहते हैं ना कि पत्नी को पति का सहारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से आज भी पीछे हट रही हैं। कामिनी जी अपने घर में कुकिंग भी कर रही हैं, उस फ्लोर पे अपने सास ससुर के रूम में रह रही हैं। लोगों ने उस चीज़ का भी बतंगड़ बनाया कि उस रूम में क्यों रह रही हो। कुछ लोग आज भी इनके वीडियोस में कह रहे हैं कि किचन अलग बना लेना। किचन से रिलेटेड कमेंट्स इनके होते हैं, बाकी इनका अपना फैमिली मैटर है। मैं कुछ कमेंट्स आप लेना चाहती हूँ, इनकी वीडियो के नीचे आए हैं। तो अ, बिल्कुल, जहाँ पे लोग इन पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि तुम ही तो हो वो जो घर की बातें बाहर लाती हो, इसलिए लोगों को वही चाहिए, मिर्च मसाला खबर जो तुम देती हो, घर की बातें बाहर। तो कुछ लोगों का यही कहना है कि लोग यही चाहते हैं, मिर्च मसाला, कंट्रोवर्सी। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी टाइम से इनके वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में भी देख लीजिए, कुछ भी देवरानी जी के अगेंस्ट कोई कमेंट नहीं दिखता है। उधर देवरानी जी के भी कमेंट सेक्शन में बहुत कम, मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हो। हम लोगों ने जैसे बोला है, हर घर में बजते हैं बर्तन, ठीक है, होते हैं तो खड़कते हैं, लेकिन यस, इनको टाइम मिला है, समय के साथ ठीक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कुछ लोगों ने ये लिखा कि तुम्हारी वजह से घर की बातें तुम बाहर आई। तो यहाँ पे लोगों ने इनको जवाब देते हुए लिखा है, आ गई तुम नेगेटिविटी फैलाने, क्यों इनके घर से पहले कुछ बाहर नहीं आया क्या मैडम जी? इनके घर के बारे में तो मैं नहीं जानती कि क्या है, बट जितना जानती हूँ कि जब इंसान अकेला हो तो समझ लो कि वो सही ही क्यों, अच्छाई और सच्चाई का साथ देने की हिम्मत कर किसी में नहीं होता। जो इंसान सेल्फिश नहीं होता, हमेशा सामने वाले के लिए सोचता है, तो समझ लो कि वो मन का बहुत साफ है। वेल डन एंड कीप ग्रोइंग कामिनी जी।
कुछ भी हो, एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल में जाना जिसका सब्सक्राइबर्स 5-6 हज़ार हैं, कहाँ से अचीवमेंट है कामिनी जैसा यूट्यूबर के लिए। तो ये चीज़ ही मैंने बोली थी, ठीक है। जो लोग इस पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब जो भी करोगे ना आप, तो इन चीज़ों को आप कितने प्रूफ दोगे, कितने लोगों को आपको इग्नोर करते हुए आप अपने, कहते हैं ना कि ऊंचाइयों पे चढ़ते जाइए, ठीक है, अचीवमेंट्स करते जाइए, अपने व्लॉग्स दिखाइए पूरी ऑनेस्टी के साथ। और क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स आपसे दिल से जुड़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बीच में आप ओवर एक्टिंग कर रही हैं। मेरे को जहाँ तक लगा, मेरे को नॉर्मल ही लगे इनके वीडियोस, मुझे कभी लगा नहीं अभी के कुछ टाइम पे कि इनकी ओवर एक्टिंग है। इनके नॉर्मल वीडियोस आ रहे थे बीच में, अगर वो फैमिली के साथ थोड़ा हंस रही थी शायद उन सीन्स को देख के लोगों को लगा होगा, लेकिन मुझको नहीं लगा। तो लोग इस कमेंट के नीचे भी लिख रहे हैं, जलने वाले जलते रहो। कहते हैं ना कि दुनिया आपको, आप जब आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके बीच में, मतलब आपको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगी, लेकिन नहीं, आप बढ़ते जाएं और डेफिनेटली आप और आगे जाएंगी। पहले किचन अलग कर लो तभी जाना, तुम तो चाहती ही थी। लो, मतलब किचन से रिलेटेड जैसे इनके दोनों मैंने देखे हैं, जब भी कमेंट्स आते हैं किचन से रिलेटेड कमेंट ज़रूर एक होता है। काफ़ी लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं। और एक ने लिखा है कि हमारा नेता कैसा हो, अजीत भैया जैसा हो। वाह भैया, मौके पे चौका। आज का लाइक भैया के लिए। भैया आप बहुत मेच्योर एंड जीनियस इंसान हो, कोई फालतू का शो ऑफ नहीं, एटीट्यूड है, जब इतनी ज़रूरत हो बस उतना ही बोलते हैं। और हम आपसे मिलना चाहते हैं दी, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सो प्राउड ऑफ यू। ये बिल्कुल निक्की की एक्टिंग करती है। तो ओवर एक्टिंग, एक्टिंग, ये सब कमेंट्स भी हमेशा से रहते हैं इनके कमेंट सेक्शन पे। कामिनी आप ऐसे ही खुश रहो। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन योर मेंबर्स हु सेड कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो काफ़ी लोगों का यही कहना है कि देख के बहुत अच्छा लगा, रियल में दिया बहुत सुंदर हो, और हमेशा इस तरह ही आगे बढ़ते रहो। बस आप ऐसे ही सब भगवान पर छोड़ के अपना काम करते रहिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, हमेशा अच्छा होगा। पहले मैं आपको नहीं देखती थी, लेकिन जोश टॉक का इंटरव्यू देखा, अब रोज देखती हूँ, आपका प्योर हार्ट दिखा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो गुड। हैप्पी डे, मैं बहुत हैप्पी, खुश हूँ, भगवान करे आपकी तरक्की, भगवान और ऊंची करे। आप लकी हैं, पति ने समझा आपको, बट कुछ गधे नहीं समझते बीवी को कभी। जिस काम के लिए कामिनी जी आचार्य भगवान करे राम जी। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया भाभी, छठी मैया आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दे। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आपको जहाँ से अर्निंग हो रही है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लगती। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो आप इस पर काम करते। एडिटिंग, कंटेंट, थंबनेल, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव बहुत अच्छे हैं। आप जॉब ज्वाइन कर लो, कंटेंट भी मिलेगा, अर्निंग भी। आपको टीचर बनना है, ये है। ड्राइविंग सीख लो, खुद के लिए स्कूटी ले लो, बहुत कुछ है। मेकअप में ही एडवांस मेकअप भी कर सकते हो बहुत इंप्रूव करके। तो कई बार लोग इनको एडवाइस देते हैं कि आप ये पर्टिकुलर कुछ कोर्स कर लो, मेकअप कोर्स कर लो, आप यहाँ पे पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी के लिए कुछ कर लो, ये सब चीज़ें भी लोगों ने लिखी हैं। और एडिटिंग को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली अगर इनको टाइम, मैं कहती हूँ अगर आपको मौका, टाइम मिलता है तो आपको इन चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि लोग अब आपसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और आसान नहीं होता जोश टॉक पे आना, आसान नहीं होता कि कोई पॉडकास्ट आपका इंटरव्यू ले। कुछ टाइम पहले मैंने लखन और नीतू का भी पॉडकास्ट देखा था, वहाँ पे अरमान मलिक और जो कृतिका है वो लोग भी आए थे। तो अब इनका पॉडकास्ट है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि आज पॉडकास्ट में क्या आएगा। ये तो डेमो है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत की बेटी, झंडा गाड़ी की, राजपूत खानदान की बहू अपने घर का सर गर्व से ऊंचा करेगी। अपने सास ससुर से कोई कितना भी गलत साबित करने की कोशिश करे, उसकी उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। आप विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छी लगती हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लुकिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। आप एक रियल पर्सनैलिटी हो, आपको किसी की ज़रूरत, आप अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले ही काफ़ी होती थी, बस आपको और भैया का साथ बना रहे। तो सक्सेस से जवाब दो सबको। तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इनको इनकरेज कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और आप आगे और जाओ, और इनके पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट जो आने वाला है उसका वेट करें। खैर अभी तक इनका कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन यस, आज शाम को 6 बजे तक इनका पॉडकास्ट आ जाएगा। उधर
जो देवरानी जी हैं वो भी आ गई हैं, गाँव के वीडियोस खत्म हो गए हैं जो सीरीज़ थी, अब यहाँ पे नोएडा में मतलब घर से अब इनके वीडियोस स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वेट करते हैं पॉडकास्ट में क्या आता है। बाकी यस, कुछ लोगों ने पॉडकास्ट उस चैनल पे भी क्वेश्चंस उठाए हैं। एक्चुअली में इन्होंने खुद बताया था वीडियो में कि हमें क्यों सिलेक्ट किया, ये लोग खुद, इनको कॉल किया गया है। वहाँ पे और भी कुछ व्लॉगर्स वगैरह आए थे जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, तो वो स्टोरी इन्होंने, कामिनी जी ने भी अपने पे लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ से ही हमें पता चला था कि पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कैसे एक यूट्यूब को एक कमाई का जरिया बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। एक राह कामिनी जी अपने चैनल के थ्रू देती हैं, दे रही हैं। उधर मैं देवरानी जी की भी अगर वीडियोस बोलूँ, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्लॉगर्स हैं, और उधर हम लोग लखनीत की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, ठीक है, आज के टाइम पे यूट्यूब से इतनी अर्निंग पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन काफ़ी लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी अपनी बना रहे हैं। तो चलिए वेट करते हैं पॉडकास्ट इंटरव्यू का, और कौन सी ऐसी इमोशनल बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके हस्बैंड ने उस पॉडकास्ट में बोली हैं, ठीक है, जिसको सुन के इमोशनल हो गई। चलिए वेट करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आज मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।